सुमी, सुमी, मॉम, डैड, सुमी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही गई थी ना? कितनी बार बोला लेकिन तुम्हें समझ में आता नहीं। आज मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। चलो। लेकिन मुझे अब अकेले में तुमसे कोई बात नहीं करनी। आपको जो कुछ भी कहना है यहीं कहिए, मॉम और डैड के सामने। बेटा बात क्या है? तुम दोनों की मम्मी जी आप सुन नहीं पाएंगी। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जो मेरे पति कहलाते हैं, आप जानती हैं इन्होंने आज पति होने का कैसा कर्तव्य निभाया है। आज इन्होंने बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी। स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। सुन, जरा सी बात के लिए तुम्हें ये जरा सी बात, जरा सी बात है ये। छी। मैं तो पहले से समझ गई थी कि तुम एक अच्छे पति नहीं, लेकिन तुम इस कदर गिर जाओगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो मतलब सारी गलती मेरी? हाँ? सारी गलती मेरी, और इसकी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ उसका क्या? नुकसान? तुम्हें अभी नुकसान? इसकी करतूतों पे हैरान होना छोड़ दो। जो इंसान इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ अपने नफे नुकसान की सोच सकता है, वो इंसान नहीं, शैतान बन चुका है। अरे शरीफ लोग तो अपनी बीवी के मान के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, और तू? ओह कम ऑन डैड, अपनी बीवी का बड़ा मान आपने रखा है कि मुझे लेक्चर दे दो? हाँ मानता हूं कि तुम्हारी मां को मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत मैंने आज तक नहीं की जो तुम करके आ रहे हो। और तुम्हारी मां से मैं 1000 बार माफी मांग चुका हूं, और अगर जिंदगी भर भी माफी मांगता रहा ना तो काफी नहीं होगा। लेकिन जो मैंने किया उससे तुम्हें कोई हक नहीं मिलता कि तुम अपनी बीवी की बेइज्जती इस तरह करो। नहीं ऋषि, मैं तुम्हें सुम्मी के साथ ये सब नहीं करने दूंगा। इस घर का इतिहास जो भी हो, मैं तुम्हें इस घर की इज्जत के साथ नहीं खेलने दूंगा। You understand that? माफी मांगो सुम्मी से। नहीं मांगूंगा। इसकी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ उसका माफी लो, इसे मुझसे मांगनी चाहिए। I said apologize and apologize now. नहीं मांगता बाप, क्या कर लोगे तुम? बदतमीज! Don't you dare, Dad! एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पे पड़े तो कम है। डैड ठीक कह रहे थे, जो इंसान अपने नफे के लिए अपनी बीवी की इज्जत का सौदा कर सकता है, अपने डैड पे हाथ उठा सकता है, वो इंसान नहीं है, शैतान है।
और मैं एक शैतान के साथ नहीं रह सकती ऋषि। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा सुनी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुझे तुम पर गर्व है। छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सजनी, देखो देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए मूंग के पकौड़े बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? और साथ में पुदीने की चटनी भी है, जो तुम्हारे भैया को बहुत पसंद है। देखो, मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर रही हूँ। तुम कहती थी ना मुझसे कि मेरे भैया का ख्याल रखना। मैं उनका ख्याल रख रही हूँ सजनी। और पता है सजनी, आजकल तो मैं उन पर बिल्कुल गुस्सा भी नहीं होती। झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखो, अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, और मैं कुछ नहीं सुनूंगी सजनी। तो बस जल्दी से अच्छी हो जाओ। प्रीति! क्यों री? मैं कुछ देर के लिए मंदिर क्या गई, तूने अपनी हदें पार कर दी। मैंने तुझसे कहा था ना तुझसे, इस कमरे में कदम मत रखना, मत आना करीब मेरी बच्ची के। माँ जी, मैं तो बस यहाँ सजनी का ख्याल रखने की कोशिश। हमें माफ कर दे प्रीति, तुझसे जो बन सकता था तूने किया। अब तो हमारे लिए कुछ मत कर। ये जो मेरी बच्ची का हाल है, ये सब तेरी वजह से है। शर्म तो आती नहीं तुझे कि तेरा पति तुझसे दूर भाग रहा है। चली जा यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसी औरत की छाया तक मेरी बच्ची पर पड़े। अरे जा ना, जो आती है ये धक्के दे के निकालो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ।
मुझे धमकी देती हो? हाँ? मुझे? जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। सुना? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और जाओगी तो भी कहां जाओगी? अपने पीहर? एक फोन घुमाऊंगा, एक फोन घुमाऊंगा तुम्हारे पीहर में, और तुम्हारी मम्मी तुम्हें खुद घर में आने देगी, खुद तुम्हें अपने घर कदम रखने नहीं देगी। फिर तुम क्या करोगी? यहां मेरे पास ऋषि रायचंद के पास फिर से दोबारा लौट कर आओगी, और जब तुम यहां आओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो और मैं कौन। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है, समझी? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। मैं अपने आप को बदलना चाहता भी नहीं हूं राधिका। हाँ, अगर कर सकती हो तो मुझे जैसा मैं हूं वैसा ही स्वीकार करो, वरना चले जाओ मुझे छोड़कर। सरोज, मैं जा रहा हूं, रात को जरा देर से लौटूंगा। आज वृंदावन वाले मुझे दुकान का सबसे पुराना मालिक होने के नाते और व्यापार में योगदान के लिए सम्मानित कर रहे हैं। अरे वाह! और मेरा सम्मान? मुझे भी इस खुशी के मौके पर एक नई साड़ी चाहिए। तो ले लो ना, मना थोड़ी कर रहा हूं। चाचा जी, आपको सम्मानित किया जा रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं भी चलता हूं आपके साथ। क्यों? तुम वहां जाकर क्या करोगे? अरे चाचा जी के लिए पोस्टर वगैरह भी तो लगाने होंगे ना, इसीलिए। हाँ, पोस्टर तो तू लगा ही सकता है। लगाना क्या है, इनका पोस्टर तो तू बना भी सकता है। अब आमदनी के लिए कुछ ना कुछ तो रोजगार तुझे करना ही पड़ेगा ना पेंटर बाबू। तो पोस्टर बनाने में क्या हर्ज है ना? इतनी शराफत भी किस काम की, जो इंसान से उसके अधिकार तो क्या, उसका स्वाभिमान तक उससे छीन ले। तुझे पता है सूर्यकमल कहाँ है आजकल? अरे कल तो मैंने उसको मंदिर में देखा था राधे किशन के, लेकिन वो औरत कौन थी उसके साथ? मैं वो कहीं बाहर से आके धर्मशाला में ठहरी हुई है, यहाँ की ना है। हेलो हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ, सूर्यकमल जी की पत्नी। हाँ, कौन? भाभी जी? सूर्यकमल जी तो आज जल्दी निकल गए दफ्तर से। अच्छा, नहीं, मुझे लगा वो ओवर टाइम कर रहे होंगे। आज कोई अवार्ड फंक्शन है ना व्यापारियों का, आज बड़े साहब को कोई अवार्ड मिलना है, तो दफ्तर के ज्यादातर लोग वहीं पर गए हुए हैं। सूर्यकमल जी भी शायद वहीं गए हों। ठीक है।